हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से YouTube चैनल में। और मैं आपका विपुल श्रीवास्तव केमिस्ट्री के फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने। तो देखिए बेटा, बहुत बात हो रही थी, बहुत बच्चों का डर था कि केमिकल रिएक्शन को खुद से कैसे बनाया जाए, खुद से कैसे सारी चीजें किया जाए, रटा ना जाए। वो सारी चीजों को छुटकारा दिलाने के लिए मैं आज आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी रिएक्शन से डरेंगे नहीं। तो चलिए, एक हम पहली बात तो ये देखते हैं बेटा कि रिएक्शन अभिक्रिया को बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है और वो क्या क्या चीजें हम तैयार कर लें कि हमारा रिएक्शन जो है बनाने का ये जो तरीका है वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल ये तो लेक्चर 1 है, और भी कई सारे लेक्चर आएंगे, लेकिन ये लेक्चर आई होप कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए, पहले एक इजी रिएक्शन हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। पहले एक सैंपल रिएक्शन हम लोग लेते हैं। एक सैंपल रिएक्शन लेते हैं कि जैसे कि आपके सामने ये है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, ये एसिड है, अम्ल है। फिर उसके बाद एक बेस लेते हैं, क्षार लेते हैं, अब वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन होता है और ये लोग बना लेते हैं NaCl। ठीक, NaCl प्लस H2O बना लेते हैं। ये है आपका रिएक्शन, एक सिंपल सा रिएक्शन है। अब बच्चों के पास दो ऑप्शन है, आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो इस रिएक्शन को रट लें और या तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लें। तो मेरे ख्याल से अगर आप रटेंगे तो लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ही कम है बेटा, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो इसके जैसे 10 से 20 रिएक्शन आप बना सकते हो। मैं डंके की चोट पे आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप लोग, ये रिएक्शन कैसे बना है। सबसे पहले इसके छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइडेड करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हो बेटा, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। क्या है बेटा, सबसे नंबर 1 पे क्या है बेटा, एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब क्या होता है बेटा, तत्व होता है। एलिमेंट मतलब क्या होता है बेटा, तत्व होता है। ठीक है, आप लोग तो जानते हो कि अभी तक 118 एलिमेंट जो हैं डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, अब ये एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है बेटा, आप क्लास 9 पढ़ के आए हो। एलिमेंट तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट के बारे में आप जानते हो। ये एटम से मिलकर बने होते हैं और इन्हें आप डिवाइडेड नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से। ठीक है, अब एलिमेंट तो आप जानते हो 118 एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है बेटा, ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट है, केमिस्ट्री के लिए अल्फाबेट का काम करते हैं ये सारे तत्व। अगर आपको तत्वों की नॉलेज नहीं है, अगर आपको एलिमेंट्स की नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी रिएक्शन को नहीं समझ सकते हो। तो सबसे पहले बेटा आप अपना एलिमेंट तैयार करो। 118 एलिमेंट जैसे भी दिखते हैं, जिस सिंबल से दिखते हैं, जैसे भी चिन्ह से दिखते हैं, उसे आपको तैयार करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कोई भी रिएक्शन आपको नहीं आने वाला है। 10th ही नहीं, 11th, 12th और आगे की कक्षाओं के लिए भी आप एकदम खराब हो जाओगे, यूजलेस हो जाओगे, कोई काम के नहीं रहोगे। तो सबसे पहले आपको तत्व याद करना पड़ेगा कि तत्व कैसे क्या दिखते हैं, क्योंकि ये अल्फाबेट है और अल्फाबेट को नहीं तैयार करोगे तो इंग्लिश तो आनी ही नहीं है। तो अब एलिमेंट में भी हम लोग क्या क्या तैयार करें। देखिए, एलिमेंट में हम लोगों को तैयार करना है एटॉमिक नंबर। क्या बेटा तैयार करना है, एटॉमिक नंबर। मतलब कि हम लोग को एटॉमिक नंबर स्टेप बाय स्टेप तैयार करना है। अब अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो आप फिर उसके बाद टाइम आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसके बाद जो आता है बेटा, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्टेप आता है। ये भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दो टाइप से निकालना आना चाहिए। एक तो आपका KLMN से आना चाहिए, दूसरा SPDF से भी निकालने आना चाहिए।
अब आप कहोगे सर आपने कहा कि 118 एलिमेंट को याद कर लो, हमने अच्छे से किसी तरह गिरते पढ़ते तैयार कर लिया। फिर आपने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर भी तैयार करो, चलो वो भी हमने तैयार कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तैयार करो, लेकिन इसका फायदा क्या है सर? ये तो सींग निकलती चली जा रही है, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार कर लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर लेते हो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और जब ये मालूम चल जाएगा तो आपको ये मालूम चल जाएगा, आपको क्या मालूम चल जाएगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। और जब आपको बेटा ये मालूम चल गया तो आपको मालूम ये चल जाएगा कि उसकी वैलेंसी क्या है, मतलब वो कितने पॉजिटिव में टूट रहा है, वो कितने निगेटिव में टूट रहा है। अब आप कहोगे सर ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। अब ये देखिए हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये कैसे आपस में जुड़े होंगे? क्या आप इस बात को जानते हैं ये कैसे आपस में जुड़े होंगे? दोनों एलिमेंट हैं, ये कैसे आपस में जुड़े होंगे? तो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये है मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा 1। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1। अब आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक क्या है कि अगर बेटा 4 से कम इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, अगर 4 से कम है 1 2 3, तो ये बेटा डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को और क्या बन जाते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या बन जाते हैं पॉजिटिव। और अगर 4 से ज्यादा है, मोर है 5 6 7, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं और ये क्या बन जाते हैं नेगेटिव। तो अब आप ये बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा डोनेट कर देगा और ये बन जाएगा H पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एक्सेप्शन एलिमेंट है, ठीक है, अपवाद है, दोगला तत्व है, ये एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी त्याग भी देता है और ले भी लेता है, ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मान लेते हैं अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये कैसा हो जाएगा +1। अब बात करते हैं ये जो इसके साथ क्लोरीन एलिमेंट जुड़ा है इसकी क्या खासियत है। ये क्लोरीन देखो एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये हो जाएगा 2,8,7। अब आप देखिए कि देखो 7 है, इसको 8 बनना है, 8 तक चाहिए सभी को, तो 8 बनना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा, क्यों? क्योंकि इसको 8 बनना है, 8 बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा Cl-, ठीक है। अब ये +1 है, ये -1 है, अब ये दोनों में अट्रैक्शन होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या नई बात है, अट्रैक्शन क्या हो रहा है? देखिए प्लस और माइनस आप तो जानते हैं, इतिहास गवाह है कि हमेशा अट्रैक्शन जो है बेटा अपोजिट डायरेक्शन वाले में होता है। तो देखिए प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, और अब जो नया स्टेप है वो है बॉन्ड। अब आपको नॉलेज होनी चाहिए दूसरे नंबर पे आपको मालूम होना चाहिए बॉन्ड, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड क्या चीज है। बॉन्ड क्या है? एक अट्रैक्शन है। अच्छा, बॉन्ड के बारे में मैं बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, बॉन्ड के विषय में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि जो बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जिसमें प्लस माइनस वाले हों और एक वो जो शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करते हों। तो अभी फिलहाल प्लस माइनस वाले आप लोग देखो, लेक्चर 2 में हम लोग शेयरिंग करने वाले को भी देखेंगे। तो मान लो बॉन्ड जो 2 टाइप के हैं, जैसे पहला टाइप है प्लस माइनस वाला, इसका क्या मतलब है कि अगर प्लस है तो माइनस है, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये बना लेंगे HCl। क्या बना लेंगे बेटा? HCl, और ये आप देखो कंपाउंड बन गया। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपाउंड हमको आना चाहिए कि कंपाउंड को कैसे क्रिएट किया जाए। तो ये 3 बेसिक बातें हैं, ठीक है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में मैं कुछ चीजें आपकी क्लियर करूंगा, ट्रिक दूंगा, ठीक है। अभी और भी लेक्चर बढ़ेंगे, लेकिन देखते रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस तरह एलिमेंट से कंपाउंड क्रिएट हो गया।
तो आप इसका इतिहास तो जानते ही हो बेटा, इसका तो इतिहास आपने जान ही लिया HCl का, कि कौन कितना प्लस कौन कितना माइनस में टूटा है। आप तो जान ही गए हो, ये एक प्लस में टूटा है और ये एक माइनस में टूटा है। सेम इसी तरह ये जो सोडियम है ये एक प्लस में टूटता है। अब ये दोनों जो है भाई, ये दोनों एक माइनस में टूटते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो दो एलिमेंट एक साथ एक माइनस में कैसे टूट रहे हैं? तो आपको साथ ही साथ एक चीज और मालूम होना चाहिए, आपको ग्रुप मालूम होने चाहिए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो माइनस होते हैं। तो मतलब चौथी बात क्या है, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मालूम होना चाहिए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप मालूम होना चाहिए कि कुछ ग्रुप होते हैं, रेडिकल्स होते हैं जो माइनस प्लस वाले होते हैं, तो वो ग्रुप भी मैं आपको उसकी ट्रिक दूंगा। ग्रुप आप अच्छे से तैयार रख लेंगे तो कोई भी रिएक्शन आपसे छूटेगा नहीं। जैसे ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्साइड सिंगल माइनस होता है। ठीक है, ये एक ऋणात्मक समूह है, माइनस ग्रुप है और ये -1 होता है। अब ये इतना क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, इतना क्लियर हो गया। अब प्लस वाला बेटा माइनस वाले के पास चला जाएगा और ये माइनस वाला प्लस की तरफ चला जाएगा। और इसी की वजह से देखो NaCl हो गया और H और OH H2O आपका बन गया। तो एक सिंपल सा रिएक्शन अगर हमें तैयार करना है तो हमें मेनली मालूम होना चाहिए कि कौन कितने प्लस में टूट रहा है, कौन कितने माइनस में टूट रहा है। मतलब हमें चार चीजों की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले एलिमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा वो बॉन्ड किस टाइप का बना रहा है ये मालूम होना चाहिए, फिर हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड कैसे बनाया जाए, और साथ ही साथ हमको ग्रुप की भी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, 5 पॉइंट क्या आता है? 5 पॉइंट ये आता है कि वो रिएक्शन का कौन सा टाइप है। जैसे ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि जैसे AB है और ये है CD, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, तो ये हो जाता है बेटा AD और प्लस BC। ठीक है, तो आपको रिएक्शन कौन सा प्रकार है ये भी मालूम होना चाहिए, इसकी भी मैं आपको ट्रिक दूंगा। तो 5th कंडीशन है टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 5th कंडीशन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी मालूम होनी चाहिए। अगर बेटा ये 5 चीजें आपकी क्लियर है तो 10th क्लास में, 10th क्लास की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं बेटा, 11th और 12th की भी मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद की भी कक्षाओं की बात कर रहा हूं, क्लासेस की बात कर रहा हूं। अगर आपका ये 4 बेसिक चीजें, ये जो 5 बेसिक चीजें मैंने अभी आपको बताया, एलिमेंट कैसे क्या किया जाए, बॉन्ड कैसे क्या किया जाए, कंपाउंड कैसे क्या किया जाए, ग्रुप कैसे क्या किया जाए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसे क्या किया जाए, अगर ये 5 पॉइंट्स आपके तैयार हो जाते हैं तो किसी भी रिएक्शन को आप आंख मूंद के बता सकते हो कि ये कौन सा रिएक्शन होने वाला है। तो बताइए बेटा, आप तैयार हैं एक एक चीज समझने के लिए? आई होप कि मेरे ख्याल से सभी लोग तैयार होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेदर्द है आपका हाउ टू मेक ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बनाना। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। तो ये लेक्चर फर्स्ट है, तो यहां हम लोग समझेंगे कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसको कैसे, किस ट्रिक के हेल्प से 118 एलिमेंट के बारे में जाना जाए। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड कैसे क्या होता है, फिर कंपाउंड कैसे क्या बनाया जाए। ठीक है, फिर बागे के बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आज का मेन फोकस है, आज हम लोग को एलिमेंट के बारे में समझना है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा, मेन फोकस क्या है? एलिमेंट के ऊपर हमें करना है। एलिमेंट मतलब बेटा तत्व। ठीक है, एलिमेंट मतलब होता है बेटा तत्व। अब आप जानते हो 118 एलिमेंट, उनको याद करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उनको याद करना इतना आसान नहीं है, और मान लो याद हो भी गया तो कंफ्यूजन बरकरार रहती है। तो क्या किया जाए? अब एलिमेंट को तो याद करना है, साथ ही साथ एटॉमिक नंबर भी तैयार करने हैं, क्योंकि जब आप एटॉमिक नंबर तैयार रखेंगे तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे,
और जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि अंतिम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूं जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, ऐसी ट्रिक है जिसको आप तैयार करके याद करके कई सारे रिएक्शन पे महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, आपको पहले मैं पॉजिटिव वालों का दूंगा, फिर निगेटिव वालों का दूंगा। तो आज का मेन फोकस है केवल पॉजिटिव जो आयन है, पॉजिटिव आयन जितने भी हैं मैं उन सभी का आज आप लोग को ट्रिक दे दूंगा, ताकि जो है मेनली जो रिएक्शन में यूज होते हैं पॉजिटिव आयन वो आप तैयार रख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहली आपकी ट्रिक है आपके स्क्रीन पे हेलिना का रवि कब से फरार। तो ये जो है पहली आपकी ट्रिक है, हेलिना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम का पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रांसियम। बेटा ये जितने भी हैं सब सिंगल प्लस में जो है सिंगल प्लस में रहते हैं। ठीक है, सिंगल प्लस है इनका, तो इनका सब सिंगल प्लस है। अब जब भी कभी रिएक्शन होगा तो याद रखिएगा कि ये सब सिंगल प्लस में जो है टूटते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा देख लीजिए, डबल पॉजिटिव वालों को देख लीजिए। इसकी ट्रिक तो मैंने बता दिया, इसकी ट्रिक क्या है बेटा, इसकी ट्रिक है आपकी हेलिना। देखिए यहां पे एक लड़की है हेलिना, उसका एक फ्रेंड है रवि, वो फरार हो गया है। तो वही बेटा स्टोरी बन रही है, हेलिना का रवि, ठीक है, कब से फरार। ठीक है, हेलिना का रवि कब से फरार। तो ये बेटा ये कितने प्लस में टूटेंगे, सिंगल प्लस में टूटेंगे। कितने प्लस में टूटेंगे, सिंगल प्लस में टूटेंगे। अब डबल पॉजिटिव वालों का भी हम लोग देख लेते हैं। डबल पॉजिटिव वाले क्या हैं उनका भी देख लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। क्या है बेटा उनका, बेरिलियम, तो देखो उनका क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रेडियम है। ये सभी बेटा डबल पॉजिटिव में ब्रेकआउट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी रिएक्शन होगा ये सब डबल पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा, इसकी ट्रिक है बेटा मांगे, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, ठीक है, रोए कर दीजिए, राजी कर दीजिए, जैसी आपकी परिस्थिति है पोजीशन है वैसे कर दीजिए। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो ये ट्रिक है बेटा, इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा कि ये सब डबल प्लस वाले होते हैं। ठीक है, तो कभी भी रिएक्शन आ जाए प्लस वाले तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से कोई भी आ गया तो ये सब क्या होगा, डबल प्लस होगा। ठीक, अब फिर उसके बाद ट्रिपल पॉजिटिव वालों को भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रिपल पॉजिटिव वाले कौन कौन है देख लेते हैं बेटा, बोरान, ठीक है, ये सब बेटा ट्रिपल पॉजिटिव है। ट्रिपल पॉजिटिव क्या है, ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, थैलियम। तो ये जितने भी हैं ये सब ट्रिपल पॉजिटिव हैं। और इसकी ट्रिक क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन थाली या बाल गया इन थाली। तो इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है, इसकी ट्रिक भी याद रखिएगा, बैगन, आलू, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ये जितने भी हैं सब ट्रिपल पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए ये तो मेनली मैंने कुछ चीजें आपको बता दी है, लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अपनी फिजा बदलते रहते हैं, दोगले टाइप का व्यवहार करते हैं। वो कभी +1 में हो जाते हैं, कभी +2 में हो जाते हैं, कभी +2 में हो जाते हैं, तो कभी +3 में हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे तैयार किया जाए, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक रामबाण ट्रिक आपको दी है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो बेटा
जो पहले मैंने आपको बताया था सिंगल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, वो बेटा वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन ये ऐसे एलिमेंट हैं जो हमेशा अपनी संयोजकता कहीं ना कहीं बदल लेते हैं और अलग टाइप का वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। परिवर्ती संयोजकता मतलब इनकी संयोजकता चेंज भी होती रहती है। तो इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक दिया है, कोई भी रिएक्शन होगा इससे छूटा नहीं जाएगा। जैसे पहली ट्रिक क्या है आपकी, पहली ट्रिक है कि भाई इस पहली ट्रिक का नाम है एजी जीजा क्यों पिए पारा एक या दो बार। तो ये ट्रिक है एजी जीजा क्यों पिए पारा एक या दो बार। तो यहां पे एजी का मतलब क्या है बेटा, चांदी एजी है तो एक बार है तो बेटा एक बार, ठीक है। जीजा जिंक है डबल पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा दो बार, ठीक है। क्यों से ये आपका कॉपर जो होता है बेटा दो वैलेंसी शो करता है, सिंगल भी और डबल भी। तो देखो एक या दो बार का मतलब एक बार इसका एक पॉजिटिव होगा, एक बार इसका डबल पॉजिटिव होगा। ये भी ध्यान रखा होगा इसका नाम भी चेंज होता है, जैसे कि कम वैलेंसी है तो अस लग जाता है, ज्यादा वैलेंसी है तो इक लग जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस क्यूप्रिक, ठीक है। इसी तरह सेम जो है Hg होता है, सिंगल पॉजिटिव भी होता है, डबल पॉजिटिव भी होता है, तो इसका नाम हो गया मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई एजी जीजा क्यों पिए पारा एक या दो बार। इससे आप जो है बहुत अच्छे से बता सकते हो कि कौन कितनी किसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक है स्पेशल 420, स्पेशल 420। तो बेटा 420 का मतलब तो आप जानते ही हो, वैसे ही ये सब भी हैं। तो S का मतलब है स्टेनस, स्टेनस 4 भी शो करता है 2 भी शो करता है, तो कम वैलेंसी वाले को अस और ज्यादा वैलेंसी वाले को इक बताते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, स्टेनस स्टेनिक, ठीक। और फिर उसके बाद पा से हो जाएगा प्लम्बिक और प्लम्बस। तो इनकी 4 और 2 दोनों शो करती है। तो ध्यान रखिएगा स्पेशल 420 में स्टेनस और प्लम्बम आते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कोयल हुई फरार 2 से 3 बार। कोयल हुई फरार 2 से 3 बार का मतलब यह है क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव, यहां पे क्रोमियम तो केवल एक बार बताएगा लेकिन 3 इसका होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम डबल भी होता है ट्रिपल भी होता है, फरार से फेरस डबल भी होता है ट्रिपल भी होता है, 2 से 3 बार। तो मेरे ख्याल से आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। पॉजिटिव आयन वाले आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेगेटिव आयन वाले को हम लोग पढ़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। गुड बाय।